अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंसेप्ट क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की मैथ का यूनिट नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि फंक्शंस हैं क्या। हमेशा आप याद रखें, जब तक आपको किसी भी क्वेश्चन की कोर इंटेंट यूँ समझने लें, जो उसका ब्रेन है, जो उसके आइडिया का ब्रेन है कि सवाल आपसे चाहता है क्या है या उसका स्कोप क्या है या एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, जब तक ये वैल्यूज़ और ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी तो कभी भी आप सवाल को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी हो, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे चाहता है क्या है। दरअसल क्वेश्चन होता है क्या है, क्वेश्चन एक इशू है। अगर आप इसको नॉर्मल ज़िंदगी से रिलेट करें तो क्वेश्चन क्या है, एक इशू है आपके सामने, एक मसला है। आपने क्या करना है, उस मसले का हल निकालना है। और हल क्या है, उसका सलूशन। तो जब तक आपको इशू का पता नहीं चलेगा कि इशू है क्या, आपने पानी पीना है, आपने चाय पीनी है, आपको भूख लगी हुई है, कोई ना कोई इशू पता तो चले इशू क्या है। जब आपको इशू का ही पता नहीं चलता तो आप किस तरह उसका सलूशन निकालेंगे। तो इशू का पता लगाने के लिए हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि फंक्शंस क्या हैं। व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन आम कॉमन ज़बान में आप इतना समझिए कि ये एक मशीन है। जो फंक्शन है वो क्या है, मशीन है, जो कि इनपुट आपसे लेगी। आप उसे कोई ना कोई इनपुट देंगे, उसको प्रोसेस करेगी और आपको एक आउटपुट देगी। फंक्शन कुछ भी नहीं, समझ लीजिए एक मशीन है जो आपको, आप उसे इनपुट देंगे, प्रोसेस करेगी, एक कायदा, एक रूल होगा उसका, कोई ना कोई रूल तो होगा ना उसके अंदर, उसके मुताबिक आपको आउटपुट देगी। तो देखिए, फंक्शन को हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, एफ से, और नेक्स्ट अगर हम इसे जी से भी शो कर सकते हैं, एच से भी शो कर सकते हैं। अगर मैं किसी वैल्यू का फंक्शन निकालना चाहता हूँ, एफ, मैं एक्स का वैल्यू एक्स का निकालना चाहता हूँ, तो इसे मैं यूँ लिखूँगा, एफ ऑफ एक्स। इसे एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे। कभी भी ये गलती मत करना कि आप इसको यूँ समझ लें कि एफ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। इस केस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसे क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। आगे देखिए जी, मैं कहता हूँ जी आगे है 2x+1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। इसको समझिए आप। देखिए, एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन हमने मालूम करना है किसका, एक्स का। एक्स क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर हम कोई ना कोई कीमत पुट करेंगे और यहाँ पर क्या, 2x+1, ये एक कायदा है, एक रूल है कि जो भी आप कीमत पुट करेंगे, जो आगे प्रोसेस होगा, जिसको मैंने ये लिखा है प्रोसेस, ये इस रूल के तहत होगा। किस रूल के तहत होगा, इस रूल के तहत। तो उसमें आपने इसमें दो पुट करने, जो जवाब है वो आउटपुट होगी। चेक कीजिए, मैं इसी को लिख रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 3 इज इक्वल टू 2 × 3 + 1। एफ ऑफ 3 6+1। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 7। ये जी मेरे पास आंसर आया है कि अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँ, 3, और उसका मैं फंक्शन निकालूँ इस कायदे के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक, तो आंसर कितना आ रहा है, 7। यानी कि हमने फंक्शन निकाला है। फंक्शन की यही डेफिनेशन है। अब चलते हैं आपकी बुक की तरफ। जो आपकी बुक के अंदर लिखी गई है वो क्या कहते हैं। इस तरह मैं अगर 4 पुट करूँगा, 7 पुट करूँगा, तो साथ साथ क्या आते जाएंगे, फंक्शन आते जाएंगे। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं पुट करूँ जी 1, अगर मैं क्या पुट करूँ जी 1, तो आंसर कितना आना चाहिए, इसमें से आंसर आना चाहिए जी 3। अगर जी मैं पुट करूँ 2, आंसर कितना आना चाहिए, 2 × 2 4, आंसर आना चाहिए जी 5। मैंने 3 पुट करके चेक कर लिया, यानी कि कुछ मैंने क्या की, पुट की हैं। अब इसी को आपकी बुक में उसने क्या लिखा है, इसी चीज़ को उसने लिखा है। उसने कहा जी एक एक्स है सेट, उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, 1 है, 2 है, 3। एक वाई सेट है, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर है जी 3 5 7 एंड 9। ये उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। अगर मैं निकालना चाहता हूँ इन दो सेट्स का फंक्शन, किनका, ये दो वैल्यूज़ हैं, मैं इनका क्या निकालना चाहता हूँ जी, फंक्शन।
यहाँ तक आपको उम्मीद कर तो बात समझ आ गई होगी कि फंक्शन है क्या। हम कोई इनपुट देते हैं, वहाँ से क्या निकलता है आउटपुट। कोई ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई कायदा होता है, वो लाजमी तौर पर होगा, कोई ना कोई कायदा होगा ही होगा। इस तरह तो फंक्शन आएगा नहीं कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें। तो अब जो बुक के अंदर लिखी गई कंसेप्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो सेट हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स के अंदर वो कीमतें पुट की हैं जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है फंक्शन के लिए इस रूल के तहत, ये जो रूल है, और मैंने जो आंसर हैं उनको मैंने वाई सेट के अंदर लिख दिया है, एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया नाउ। तो समझे वो कह रहे हैं दो सेट है और नॉन इम्प्टी है, इम्प्टी नहीं है, नॉन इम्प्टी कुछ ना कुछ के अंदर मौजूद है, वो मैंने लिख दिया। अब समझे ये सेट कौन सा है जी, ये ए है, सेट एक्स है, ये सेट क्या है जी, वाई है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जी 1 2 3, इसके अंदर लिख रहा हूँ जी 3 5 7 9। तो वो कह रहे जब आप फंक्शन निकालेंगे इन दोनों का, तो कह रहा है जी एक ये फंक्शन, ये जी और ये जी, बिल्कुल कोई मैंने कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको समझ में आ रही हो कि एक जब हम पुट करेंगे तो आंसर 3 आना चाहिए, जब 2 पुट करें तो आंसर 5 आना चाहिए, जब 3 पुट करें तो आंसर 7 आना चाहिए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम डोमेन कहते हैं, कि जो हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। मैं एक भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और इसको हम क्या कह रहे हैं, डोमेन। अब जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, आंसर आ रहा है, ये रेंज है इसकी, ये क्या है जी, रेंज है कि 3 भी आंसर आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। यानी कि जो वाई सेट था इसको हम क्या कह देते हैं, रेंज। ये है जी हमारी मेन डोमेन, यानी कि एक्स क्या है डोमेन, और वाई को आप को डोमेन भी कह सकते हैं। और जो अंदर एलिमेंट्स हैं इनको आप रेंज कहेंगे, इनको आप रेंज कहेंगे। वाई को आप को डोमेन कह सकते हैं, एक्स को डोमेन कह सकते हैं। अब यही बात उसने आपको समझाने की कोशिश की कि फंक्शंस है क्या। जब आप कीमत पुट करते हैं तो आप उसको एक सेट में लिखें, जो आंसर आ रहा है उसको आप दूसरे सेट में लिखें। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। 4.1 में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। मिसाल के तौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जहाँ से हमारी मैथ स्टार्ट होते हैं। यूजुअली जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पहले पहले यही होता है कि आपने उस कंसेप्ट की एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप चाहे फर्स्ट चैप्टर को उठाकर देख लें तो उसमें भी जो कंसेप्ट थे वहाँ पर भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो आपसे यही चाहता है कि क्या आप डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पहला सवाल इसी चीज़ को एड्रेस करता है। जब आपको इशू पता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो पहले सवाल की जानब चलते हैं। उसने ये हमें कायदा रूल बता दिया जी, एक रूल उसने ये बताया जी, और कह रहे फर्स्ट रूल इफ ये है जी ऑफ एक्स, यानी कि जी फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अगर मैं आगे भी कोई वैल्यू लिखना होती तो मैं एच शो करता, क्योंकि हम सेम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। एफ से आगे एफ जी एच, यानी कि इस तरह ऑनवर्ड जाते हैं। वो कह रहे कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को आप ऐड करें, यानी कि दो फंक्शंस हैं उन पर हमने एडिशन का ऑपरेशन करना है। तो मैं लिख सकता हूँ जी, इसका मतलब है कि एफ प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ, इंटू नहीं पढ़ना सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। कोई यहाँ तक इशू कुछ भी नहीं है। अब सिंपली हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ ऊपर दिए गए हैं, रूल्स जो इनके कहते हैं वो मैं पुट कर रहा हूँ जी, 2x प्लस 5। अब इसकी वैल्यू क्या है जी, 3x माइनस 2, 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2। अब जो लाइक वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर दें। कौन सी जी, ये एक दूसरे के एक जैसी हैं, 5x प्लस 3। अब क्या आ जाएगा, ये आ गया जी f प्लस जी इंटू ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। कि ये दो फंक्शंस को मैंने ऐड किया है, f भी एक फंक्शन था, g भी एक फंक्शन था, उनके साथ वेरिएबल मैंने x पुट किया है। अब ये कंबाइंड इफेक्ट आ गया है। अब अगर मैं वेरिएबल की जगह कोई कीमत पुट करता हूँ और उसका आंसर निकालता हूँ और इस तरह मैं सेट बनाऊंगा। जो कीमत पुट करूंगा उसको इसमें लिखूंगा, जो आंसर आएगा उसको इस सेट में लिखूंगा। इसको फंक्शन निकालना कहते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो फंक्शंस दिए गए हैं, सब्ट्रैक्शन करके जो एक उनकी जो इफेक्ट है
जो उनका कंबाइन इफेक्ट वो निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्या आता है जी। अब देखिए एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ भी एक फंक्शन है किसका, एक्स का, जी भी फंक्शन है किसका जी, एक्स का। अब जी इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, वैल्यूज का हमें पता है, जो इनके पहले रूल्स बताएंगे, 2x प्लस 5 नेगेटिव 3x माइनस 2, 2x प्लस 5। अब जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइंस को क्या कर देगा, चेंज, नेगेटिव 3x प्लस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं जी नेगेटिव x, लाइक वैल्यूज को ऐड करें, प्लस 7। ये क्या है जी, f नेगेटिव g ऑफ x। अब इसका जो नेगेटिव मैंने किया, दो फंक्शंस को माइनस कर दिया है, x के मैंने दो फंक्शन बना दिए, उनको माइनस कर दिया है, उसका जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है वो ये है। इस तरह के हमारे पहले दो पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।